हम लोग यहाँ पर हमेशा आते हैं और आप लोगों से बातचीत करते हैं। हम लोग बताते हैं कि यूनियन का आपके जीवन में क्या महत्व है, यूनियन में आपको जो है वो क्यों जुड़ना चाहिए, हम ये आपको जो है बताते हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप इस बात को समझिए। हमारे जितने साथियों ने आपको बताया कि यूनियन का क्या महत्व है, तो जितने साथियों ने आपको बताया उन तमाम साथियों की बातों को आपको समझना चाहिए और यूनियन में जुड़ना चाहिए। बहुत सारे मजदूर यूनियन होंगे, हम कहते हैं आप किसी भी यूनियन में जुड़ के रहिए, लेकिन यूनियन में एकजुट होकर रहिए, क्योंकि अकेले ये उंगली में कम ताकत है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाएगा तो ये ज्यादा ताकतवर होगा। तो आप उंगली बनकर मत रहिए, आप मुट्ठी बनकर रहिए, जहां भी रहिए। और जो यूनियन आपको अच्छा लगे आप उस यूनियन में रहिए। हमारा यह कहना है कि जैसे हम कहते हैं कि मजदूर, दुनिया के मजदूर एक हो, मजदूरों को एक होकर लड़ने की बात हम जब कहते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि जितने मजदूर यूनियन है, तमाम मजदूर यूनियन को भी जो है एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। लेकिन अब कुछ मजदूर यूनियन अगर एकजुट होकर लड़ना चाहते हैं तो उसमें हमारा बस नहीं है, या हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी हमेशा यह कोशिश होती है कि तमाम मजदूर यूनियन एकजुट होए और एक बड़े संघर्ष करें। जैसे 28 और 29 तारीख को जो मजदूर हड़ताल होने वाला है, उस हड़ताल में सभी लोग एकजुट होइए, एकताबद्ध होइए, क्योंकि एकताबद्ध हुए बिना कुछ नहीं हो सकता है। अकेले कुछ नहीं हम कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम अपना जो लेबर कार्ड है, यहाँ लेबर कार्ड बनाना तो किसका काम है, ये तो लेबर इंस्पेक्टर का काम है। उसको तो आके खुद चौक चौराहे पर आकर के उसको लेबर कार्ड सबको बनाना चाहिए। लेकिन आज तक कभी जो है आपको लेबर इंस्पेक्टर चौक चौराहे पर मिला है? नहीं मिला होगा। तो जरूरी है कि हम लेबर इंस्पेक्टर पर दबाव बनाएं कि जाओ तुम चौक पर आओ और चौक पर आकर के मजदूरों का लेबर कार्ड बनाओ, क्योंकि तुमको इसीलिए तनख्वाह मिलती है, 50,000 60,000 तनख्वाह इसीलिए मिलती है कि मजदूर का जो है लेबर कार्ड बनाए। ये लेबर कार्ड बनाना सरकार का ड्यूटी है, लेकिन वह नहीं चाहती है, वह नहीं दिखाना चाहते कि हमारे बिहार में कितने मजदूर हैं, मजदूरों की संख्या कितने हैं, वह नहीं दिखाना चाहती है। ज्यादा लोगों का लेबर कार्ड बना देगी सरकार तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए सरकार नहीं बनाती है। तो हम मजदूर यूनियन में क्या करेंगे, संगठित होकर के लेबर इंस्पेक्टर पर, सरकार पर यह दबाव बनाएंगे कि सबको लिए जो है तुम सबका लेबर कार्ड बनाओ, और अगर कोई घटना घट जाती है तो उसको जो उचित मुआवजा है उसको दो, ताकि उसका परिवार चल सके। यहाँ तक मजदूरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए काम करते वक्त, बहुत सारे मजदूर जो है काम करते वक्त घायल हो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं, कोई घटना घट जाती है ना, तो उनको उचित उनको जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, यह भी जरूरी है। तो हम ये सब लड़ाई लड़ते हैं कि रोजगार नहीं है। हम यहाँ का कितना बुरा बात है कि हम लोग जो है चौक चौराहे पर हम लोग बिकने के लिए खड़े होते हैं। आप लोगों ने बहुत पुराने जमाने में सुना होगा, फिल्म देखा होगा राजा हरिश्चंद्र का, कि राजा हरिश्चंद्र जो है बिका था, सड़क पर खड़ा होकर अपना बेटा को बेचा था, पत्नी को बेचा था, खुद बिका था। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में भी जहां ये मोदी जो है डिजिटल इंडिया और क्या क्या जो है प्रचार प्रसार कर रहा है कि हमारा देश इतना विकसित हो गया, वहां पर जो है हम देखते हैं कि पटना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अब ये हर चौक चौराहे पर आपको जो है मजदूर काम के लिए खड़े मिलते हैं। कुछ मजदूरों को काम मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, अधिकतर को नहीं मिलता है। 100 में मान लीजिए 30 लोगों को मिलता है, 70 लोगों को नहीं मिलता है। इतनी बड़ी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी की समस्या को निजात करना, इसको सुलझाना किसका काम है? ये सरकार का काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस 5 साल पर जो है सरकार चुनते हैं और बस यही वोट देने का अधिकार हमको मिलता है, और वह भी हम जो है क्या करते हैं, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। लेकिन हमारी जो समस्या है कि हमारा काम नहीं है, हमारे अगर हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में हमारे उचित इलाज की व्यवस्था नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में हम जाने के लिए सोचते नहीं है, और प्राइवेट में इतनी ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा फीस है कि हम जो है उतना वहन नहीं कर सकते हैं। किसी का खेत बिक जाता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का कुछ बिक जाता है, और आदमी क्या होता है, सड़क पर आ जाता है। तो इतनी बुरी स्थिति में हम जब जी रहे हैं तो हमें क्यों नहीं संगठित होना चाहिए?
हम देखते हैं कि शिक्षक का संगठन है, डॉक्टर का संगठन है। अभी देखते होंगे, पेपर में देखते होंगे कि डॉक्टर के साथ कोई बदसलूकी करता है, सारा डॉक्टर हड़ताल कर देता है। कोई पैसा नहीं, उनका वेतन बढ़ाने के लिए मांग करता है, बैंक कर्मी से हड़ताल करता है। तो जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जब वो हड़ताल कर सकते हैं संगठित होकर के, तो हमें क्यों नहीं संगठित होकर हड़ताल करना चाहिए? हम सबसे बुरी हालत तो हम ही पर है। महंगाई का मार जो है हम मजदूरों पर मत पड़ता है, तो मजदूर को क्यों नहीं संगठित होना चाहिए? मजदूर को भी संगठित होना चाहिए, और संगठित होकर ही हम कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते।